जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम यहां पर नोबेल प्राइज विनर्स 2023 के जितने भी विनर्स हैं उसे यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए नोबेल प्राइज 2023 के सभी विनर्स इसकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों यहां से बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखते जाइएगा, पूरा नोट्स लिखते जाइएगा। सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों यहां पर मैंने रखा है, तो डिटेल से आप समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के हैं। दोस्तों अब आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है फ्री में मिलेगी, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ये है टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। आप सर्च कीजिएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर्स और यही चैनल ज्वाइन करिएगा जिसपे मैंने फ्लैग लेकर के मैं खड़ा हूं, तिरंगा लेकर के खड़ा हूं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो आपको याद रखना है 1901 में, 1901 में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। पहले 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, बाद में इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स। तो आपको यह बात याद रखना है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसके लिए ट्रिक है पीसीएम लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स ऑफ पीस। यानी ये क्षेत्र जो है वो आप देख पा रहे हैं, आर्थिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, भौतिकी और फिजियोलॉजी, आप इसे चिकित्सा भी कहते हैं। तो ये शांति क्षेत्र, तो 6 क्षेत्र हैं जिनमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किनकी याद पर हर साल दिया जाता है? इन हुज मेमोरी इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर। तो हर साल एल्फ्रेड नोबेल जी की याद पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? व्हेन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसकी घोषणा हो जाती है अक्टूबर महीने में, अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा हो जाती, लेकिन ये पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं और 10 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मानव अधिकार दिवस, यानी हम बोलते हैं इसको ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं। तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को और यह पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? When was first Nobel Prize was awarded? तो दोस्तों 10 दिसंबर 1901 को, 10 दिसंबर 1901 को सबसे पहली बार यह अवार्ड दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? Which is the only organization to be awarded the Nobel Prize for the 3 times? तो 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्था है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमिटी, या फिर आप कह सकते हैं समिति। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में आप कहिएगा, पीस के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में 3 बार पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? हाउ मच मनी इज गिवन अंडर द नोबेल प्राइज। तो दोस्तों इस वर्ष नोबेल जो प्राइज है, कैश प्राइज है, इसके जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है। अब दोस्तों जो भी विनर होगा उसको मिलेगा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। आप भारतीय रुपयों में बात करेंगे तो यह लगभग 8.5 करोड़ रुपए होता है। तो इतनी राशि प्रदान की जाती है और यहां पर किसी भी एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम मिल सकता है और जब 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है तो फिर यही राशि 3 लोगों में बांट दी जाती है, बराबर बांट दी जाती है। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हु हैज वॉन 2023 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला है, कैटलीन करिको और ड्रू विस्मैन। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मेडिसिन के क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों को पुरस्कार मिला। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर इन्होंने क्या किया था? तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी को यहां पर डेवलप किया जिसकी मदद से कोरोना वैक्सीन बनाई गई। और कोरोना वैक्सीन आप सभी को पता है लोगों को
उस समय कोरोना वैक्सीन ने बचाया है, जब पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की लगातार डेथ हो रही थी। कोरोना महामारी ने सबको अपने चपेट में ले लिया था। तो mRNA टेक्नोलॉजी इन्होंने इन्वेंट किया था। तो दोस्तों mRNA टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करते हुए फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने वैक्सीन बनाई थी। और जो यहां पर आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या करता है, आरएनए आपके शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके अलावा दोस्तों आरएनए जो होता है नए नए सेल्स को डेवलप करता है, नई जीवित कोशिकाओं को डेवलप करने का काम करता है। देखिए यहां पर कैटलिन करिको ये किस देश के हैं, तो आप बताएंगे ये हंगरी के हैं। और 1955 में हंगरी में इनका जन्म हुआ था। हंगरी की सेज यूनिवर्सिटी में इन्होंने आरएनए पर काम किया है और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में mRNA टेक्नोलॉजी पर काम किया है। वहीं पे ड्रू विस्मैन की बात करें तो यूएसए के हैं ड्रू विस्मैन, जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, फेमस इम्यूनोलॉजिस्ट है जो प्रतिरोधक क्षमता पर कार्य करते हैं। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर 2005 में छाप दिया था और बताया था अगर हम आरएनए को मॉडिफाई करते हैं mRNA को, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फील्ड? तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसेस और एन हुलियर। तो 3 व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र का यहां पर नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप यहां पर इन तीनों व्यक्तियों को देख रहे हैं जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इन्होंने क्या काम किया है। तो दोस्तों इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टडी की है। तो इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, टू स्टडी दी इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और इन्होंने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, जो अपने एक ऑर्बिट में होता है, जब वो ऑर्बिट चेंज करता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में होती है और उससे हमें बहुत सारे रहस्य के बारे में पता चलता है। तो यहां पर एनी हुलियर की आप जो देख पा रहे हैं ये महिला है जो नोबेल जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो उसके एनर्जी लेवल में बदलाव आता है और इस बदलाव के लिए लाइट जो होती है उसमें एटो सेकेंड पल्स की मदद ली जाती है। ठीक है, और हमें ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे इस लाइट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन से रिलीज होती है, और इसी वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड टू जॉन फोसे। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जॉन फोसे का संबंध नॉर्वे से है। किससे? नॉर्वे से इनका संबंध है। और दोस्तों इन्होंने अपने नाटक और कहानियों के जरिए उन लोगों की आवाज को लोगों तक पहुंचा है जो अपनी बात कहने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों इनके नाटक और कहानियों में वो जान है कि दूसरों की फीलिंग्स को ये व्यक्त कर सकते हैं अपने उपन्यास के माध्यम से। इस वजह से नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को यह अवार्ड दिया गया है। समझ गए आप? तो जॉन फोसे का जो उपन्यास है, जो उनकी शैली है, उसको एक नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है फोसे मिनिमलिज्म। ठीक है, और इनकी किताबों का बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन हुआ है। लगभग 40 से ज्यादा ऐसी किताबें हैं और जो कि अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में। तो इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। और पिछले वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये लेखिका, फ्रेंच लेखिका है एनी आर्नेक्स। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, लास्ट ईयर का भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज? तो दोस्तों नोबेल पीस प्राइज इस बार का नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? नरगिस मोहम्मदी। दोस्तों इनकी कहानी के बारे में जब आप जानेंगे, आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया, और जो नहीं जानते उनको थोड़ा दर्द होगा। दोस्तों 31 साल से जेल में है ये ईरान की महिला, और ईरान की जर्नलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी।
जिन्हें नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। महिलाओं की जो आवाज है और उनका जो हक है उसको उठाने के लिए नोबल कमेटी ने इन्हें शांति पुरस्कार प्रदान किया है और ये 13 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में इनकी 51 ईयर्स की हो गई है और अभी भी जब नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों, तो ये ईरान की एवान जेल में कैद हैं। शी इज इम्प्रिजन्ड और इनको 31 साल की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई जा चुकी है। तो आप देख रहे हैं जब महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हैं तो कितना इन्हें सताया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इनको मिलेगा 8.33 करोड़ रुपए का इनाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी नोबल पीस प्राइज का जो कैश प्राइज है वो बढ़ा दिया गया है, लगभग आप 8.5 करोड़ रुपए याद रखिएगा। देखिए, नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो ईरान में जंजन शहर में इनका जन्म हुआ था 1972 में और जब इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी तब ये एक इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। बाद में फिर ये अखबारों में काम करना स्टार्ट कर दिया और 1990 का वो दौर था जब नरगिस ने महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया था। ठीक है, और 2003 में डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर में इन्होंने काम किया है। इनकी किताब आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है व्हाइट टॉर्चर। क्या नाम है? व्हाइट टॉर्चर इनकी किताब का नाम है। दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज की शुरुआत भी 1901 से हुई है। अब तक 30 संस्थाओं को यह पुरस्कार मिल चुका है और 111 लोग सम्मानित किए जा चुके हैं। नोबेल शांति पुरस्कार पहली बार 1901 में फ्रेडरिक पेसी को मिला था और हेनरी डुनंट को प्रदान किया गया था। कौन सी पहली भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है? तो मदर टेरेसा जी हैं। 1979 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बाद में 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए और मलाला यूसुफजई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया था और उनको गोली खानी पड़ी थी और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, यहां पर 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, माउंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस और अलेक्सी एकिमोव। तो इन तीनों व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। आप यहां पर इन तीनों को देख पा रहे हैं और ये तीनों अमेरिकी मूल के केमिस्ट हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि उन्होंने क्या काम किया है। तो दोस्तों, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की है और इसके डेवलपमेंट के लिए यहां पर सम्मानित किया गया है। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? तो क्वांटम डॉट्स बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इन्हें हम नैनो पार्टिकल्स कह सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनके आकार से इन्हें परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। और क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज हमारी मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आप कंप्यूटर मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, आप टेलीविज़न स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं जिसपे आप मुझे देखते हैं। तो जो उसमें लाइट आती है, जो उसमें रोशनी आती है, वो क्वांटम डॉट्स की वजह से आती है और क्वांटम डॉट्स बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो स्ट्राइक करते रहते हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और दोस्तों क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल ट्यूमर पर भी किया जा सकता है। सर्जन्स क्या करेंगे, किसी भी टिश्यू को अगर उनको देखना होगा तो क्वांटम डॉट्स की मदद से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, उनका संबंध किस देश से है? क्लॉडिया गोल्डिन हैज वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो देखिए, क्लॉडिया गोल्डिन की बात कर रहे हैं और दोस्तों इनका संबंध है अमेरिका देश से और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो यहां पर आप क्लॉडिया गोल्डिन को देख रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज की दुनिया में बढ़ रहा है, वो भी मार्केट के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इन्होंने महिलाओं के कामकाज और उनके कंट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनकी रिसर्च में लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, पक्षपात हो रहा है, आप देखो पुरुषों को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं सैलरी, महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं, जबकि महिलाओं को ज्यादा पैसे देना चाहिए और ज्यादा वो काम करती हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था जब इसकी शुरुआत की गई थी, बाद में इसकी स्थापना हुई। तो कब स्थापना हुई है? 1968 में हुई है। और कब से देने की शुरुआत हुई है? 1969 में देने की शुरुआत हुई है। ये है अमर्त्य सेन जी,
जो कि भारत के पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 1998 में सम्मान से सम्मानित किए गए। इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में इनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा फिर 2019 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को पुरस्कार दिया गया, लेकिन इनके साथ माइकल क्रैमर को और एस्थर डुफ्लो को इनके साथ ये आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? तो शी इज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। तो ये मलाला यूसुफजई हैं। मैंने आपको बताया 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था 2014 में, और महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करती हैं, और ये हैं मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो अंग्रेजी भाषा में रुडयार्ड किपलिंग, आपको याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये हैं विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। तो आपने एक्सरे का आज इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर पता किया जाता है। तो आज यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो यह रॉन्टगन जिन्होंने सबसे पहले फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज? तो दोस्तों यहां पर शांति क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो जीता है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। तो ये है बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड बाय वुम? तो दोस्तों नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहां पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको यह बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? हु अवॉर्ड्स द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस? तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह है नॉर्वे की संसद के द्वारा, जिसको बोलते हैं स्टॉर्टिंग। तो स्टॉर्टिंग के द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय कमेटी होती है जो चुनती है कि शांति के क्षेत्र में किसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्ड्स नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो फिजिक्स के क्षेत्र में मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में है, इनके द्वारा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? पहले ऐसा होता था, बहुत सारे व्यक्ति उनकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद उनको याद किया जाता था, उनको लेखनी कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन बाद में इसे बंद किया गया और 1974 में फैसला किया गया कि मरने के बाद हम नोबेल पुरस्कार किसी को प्रदान नहीं करेंगे। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी को पता है यह महिला कौन है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन 1979? तो दोस्तों इनका नाम था मदर टेरेसा। और शांति के क्षेत्र में यानी पीस के क्षेत्र में जो पहली महिला थी जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो शी इज मदर टेरेसा। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पहले भारतीय हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज पहले भारतीय जिन्हें मिला है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको पुरस्कार मिला और इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो हु अवॉर्ड्स नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि स्वीडन में है, इन्हीं के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन सी है?
हु इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। तो दोस्तों पहली महिला है मैरी क्यूरी। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, देखता हूं आप कितने अलर्ट हैं। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए, वो 2 क्षेत्र कौन से हैं, और नहीं पता तो सर्च करके आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? व्हेन वाज डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? तो दोस्तों 1930 में रमन इफेक्ट के लिए, कौन से इफेक्ट के लिए? रमन इफेक्ट के लिए इनको यहां पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह बात आपको याद रखनी है, 1930 में यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? व्हेन वाज डॉक्टर हरगोविंद खुराना अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में जीन संश्लेषण, जीन सिंथेसिस के लिए, और आप कहिएगा मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको अवार्ड किया गया, और ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? इन्हीं की याद पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखना है, मोस्टली सारे पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस वर्ष हुआ था? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? When was Nobel Prize established? तो देखिए नोबेल प्राइज की स्थापना हुई है 1895 में, 1895 में, और देने की शुरुआत 1901 में हुई है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? When was Nobel Foundation established? तो देखिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई है, लेकिन पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 से हुई है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड डायनामाइट? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और सबसे ज्यादा इसके लिए जाने जाते थे, ही वॉज अ वेरी जीनियस पर्सन। इनके नाम पर लगभग 395 पेटेंट हैं, ठीक है, और आज भी इनके नाम से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं इनके इन्वेंशन से। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल आप देख पा रहे हैं, डायनामाइट बनाने के दौरान एक हादसे में अल्फ्रेड की भाई की डेथ हो गई थी। बाद में इनको बहुत गिल्टी हुआ कि इन्होंने ये क्या कर दिया है, और फिर इन्होंने फैसला किया था कि आप इनकी मृत्यु के बाद जो भी पैसा इन्होंने धन अर्जित किया है, तो उस पैसे को एज अ बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, और फिर जो भी इंटरेस्ट आएगा, तो जो भी व्यक्ति भलाई के लिए काम करेगा उसे ये अवार्ड किया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों मैंने 2022 के प्रश्न भी कवर किए हैं, ताकि पिछले वर्ष से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो भी आपको बन जाए, ठीक है। तो पिछले वर्ष जो साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला था 2022 का, वो एनी एर्नॉक्स को मिला था, और ये फ्रेंच राइटर है, फ्रांस की लेखिका है एनी ऑर्नेक्स। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिलिंगर। इन तीनों व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। एलन आस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर यूएस के हैं, और एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में कैरोलिन बैट्रोजी, बैरी शार्पलेस और के मॉर्टन मेल्डल, इन तीनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कैरोलिन बैट्रोजी अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस अमेरिका के हैं, और के मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? हु हैज वॉन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022? तो दोस्तों इनका नाम है स्वांते पाबो। दोस्तों स्वांते पाबो स्वीडन देश के हैं, जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? हु हैज वॉन नोबेल पीस प्राइज 2022? तो दोस्तों नोबेल पीस प्राइज यहां पर जीता है इन तीनों ने। तो एलएस बलियास्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता है, मेमोरियल जो कि रूस का एक ह्यूमन राइट्स संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 3 व्यक्तियों को मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एन बर्नाक और फिलिप एच डैबिग। तो दोस्तों जो डगलस डब्ल्यू डायमंड है ये अमेरिका के हैं, और बेन एस बर्नाक अमेरिका के हैं, फिलिप एच डैबिग ये भी अमेरिका, इन तीनों को मिला है। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी जी को कितनी बार नॉमिनेट किया गया? हाउ मेनी टाइम्स वॉज महात्मा गांधी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज? तो इन्हें 5 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन एक बार भी ये नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं। और एक कैसा क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा, इसका एक एनालिसिस वीडियो लाने वाला हूं, तो वो भी, उसके लिए भी आप कनेक्ट रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों आज का सवाल है आप लोगों के लिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर लिखना है। और पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर आपको रेगुलरली हर क्लास की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है बिना रुके। और दोस्तों यहां पर टेलीग्राम पर आपको इसका लिंक दिया गया है, मतलब टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जो कि कमेंट बॉक्स पर पिन की गई है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन की गई है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर में, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां प्रदान करता रहता हूं। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और लाइक बटन दबा करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।